हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगत सिंह और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का 6 सेमेस्टर का बीकॉम का क्वेश्चन पेपर CDU यूनिवर्सिटी का 2020 का। ठीक है, तो एक मेरे किसी सब्सक्राइबर भाई ने कहा था कि आप अलग अलग क्वेश्चन पेपर आप दिखा रहे हो, ठीक है, लेकिन विद सोल्यूशन क्यों नहीं बता रहे। तो हाँ, मैंने उसकी बात पे गौर किया और मैं अब विद सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ। इसके लिए मैं अलग से ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि अलग अलग मतलब कि वीडियो में आपके लिए विद सॉल्यूशन बताऊँ। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें 2020 का क्वेश्चन पेपर, ऑडिटिंग का 2021 का और 2022 का, तीनों को आपको क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके वो क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा और आपको जो मतलब कि चैप्टर है इंपॉर्टेंट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बुक्स में से वो यूनिट वाइज आपको बता के उन यूनिट वाइज में से फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको करना है, प्रिपेयर करना है और कौन सा नहीं। और क्योंकि इतने चैप्टर में से आपको कौन कौन से चैप्टर में से लगभग 100% 99% क्वेश्चन आएगा, वही फालतू के ऐसे हम नहीं करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट निशान लगा लेंगे और उन्हीं में से आपके पास आ जाएंगे और उसमें से भी आपको फिर ऑप्शन होगा कि आप दो में से एक करना चाहें, तीन में से दो करना चाहें, किस तरह से करना चाहें, ईजी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्वेश्चन पेपर, अब आपको दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा फर्स्ट टारगेट है जो है वो 100 सब्सक्राइबर्स का है। ठीक है, और अगर आप कमेंट करेंगे तो हम वही स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे, टॉपिक के पैटर्न पर वीडियो लेकर आ जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का अपने 6 सेमेस्टर का बीकॉम का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जो है वह व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट इंक्लूडिंग एथिक प्रिंसिपल्स। ये कहना चाह रहा है कि अंकेक्षण की स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है, नैतिक सिद्धांतों को शामिल करते हुए किसी अंकेक्षण को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, हाउ डज ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया कंट्रीब्यूट इन स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड की भूमिका को संक्षेप में समझाइए। भारत में ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड मानक सेटिंग प्रक्रिया में कैसे योगदान करता है। एक्सप्लेन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, हाउ कैन वी इंश्योर क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क व्हेन द ऑडिट वर्क इज डेलीगेटेड। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ऑडिट प्रोग्राम क्या है, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्टिव लिख देने हैं, और हाउ वी कैन इंश्योर क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क व्हेन द ऑडिट वर्क इज डेलीगेटेड। तो ये आपको बुक में से टॉपिक मिल जाएगा, इसे आपको लिखना है। अंकेक्षण कार्य करके अर्थ व उद्देश्यों को समझाइए। जब अंकेक्षण कार्य प्रत्योजित किया जाता है तो हम अंकेक्षण कार्य की गुणवत्ता को कैसे निश्चित कर सकते हैं। व्हाट आर सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, व्हाट आर मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग दिस एविडेंस, हाउ डज एन ऑडिटर वेरीफाई रिलायबिलिटी ऑफ एन ऑडिट एविडेंस। अंकेक्षण कार्य के अर्थ व उद्देश्य को समझाइए। जब अंकेक्षण कार्य प्रयोजित किया जाता है तो हम अंकेक्षण कार्य की गुणवत्ता को कैसे निश्चित कर सकते हैं। चलो यार, हम सब्सक्राइबर की बात मान ही लेते हैं। हम अलग अलग क्वेश्चन पेपर, यानी कि ये जो हमारा 2020 का है, इस क्वेश्चन पेपर को विद सॉल्यूशन ही बता देते हैं। तो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर हम अलग वीडियो में बनाएंगे, इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास था, व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एन ऑडिट इंक्लूडिंग एथिक प्रिंसिपल्स। तो इसमें हमें फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास ये टॉपिक है, एथिकल प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, ये हमें लिखना होगा। ठीक है, और उसके बाद इस टॉपिक को ऑडिटर्स प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड टेक्निक्स, इसको हमें लिखना होगा। ठीक है, मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक अवेलेबल है तो मैं इसे आपको बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था, एक्सप्लेन इन द ब्रीफ रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, हाउ डज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया कंट्रीब्यूट इन स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। तो ये हमारा ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड चैप्टर में था। ठीक है, इसमें से हमें इसके रोल को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद हमें जो ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया है इसको एक्सप्लेन करना है।
और इसके ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, एक्सप्लेन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, हाउ कैन वी इंश्योर क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क व्हेन द ऑडिट वर्क इज डेलीगेटेड। ये वाला क्वेश्चन हमारा ऑडिट प्लानिंग में से है, जिसमें हमें मीनिंग लिखना है। क्या मीनिंग, ऑडिट प्रोग्राम का मीनिंग, ठीक है, और उसके बाद इसकी डेफिनेशन, एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उसके बाद हमें कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम या इसेंशियल्स ऑफ ए गुड ऑडिट प्रोग्राम, इनको इन राइटिंग, क्लैरिटी, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, पॉलिसीज एंड प्रोविजन, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रीवियस रिपोर्ट, डिपार्टमेंट वाइज, इनको एक्सप्लेन कर देना है। सेकेंडरी यूनिट में चौथा जो है, व्हाट आर सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, व्हाट आर मेथड ऑफ obtaining this evidence, how does an auditor verify reliability of an audit evidence, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें ऑडिट एविडेंस चैप्टर में ऑडिट एविडेंस का मीनिंग, डेफिनेशन, ये मेथड है, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस कौन कौन से किन किन तरीक़ों से हम मांग कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट प्रोग्राम और ये सोर्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ये सारा चैप्टर सीधा ही क्वेश्चन आएगा 16 मार्क्स में, आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं, एक्सप्लेन वेरियस सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, आल्सो एक्सप्लेन मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। फिफ्थ हमारे पास क्वेश्चन है, एन्यूमरेट बेसिक प्रिंसिपल एंड फॉर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इंटरनल चेक, हु इज़ एलिजिबल टू बिकम इंटरनल ऑडिट। आंतरिक नियंत्रण के मूल सिद्धांतों के व प्रारूपों को समझाइए, यह आंतरिक जांच से कैसे भिन्न है, आंतरिक अंकेक्षण बनने योग्य कौन होता है। तो इसमें से आपको इंटरनल जो कंट्रोल चैप्टर है, इसमें फॉर्म ऑफ इंटरनल कंट्रोल ये लिखना है, इंटरनल चेक, मीनिंग, डेफिनेशन, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, इसको लिखना है। नेक्स्ट जो हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वाउचिंग, व्हाट स्टेप्स यू विल टेक इन वाउचिंग, परचेज बुक, बिल्स रिसीव बुक एंड कैश बुक। वाउचिंग प्रमाणक पद से आप क्या समझते हैं, क्रय पुस्तक, प्राप्य बिल तथा रोकड़ बही की वाउचिंग करते समय क्या कदम उठाएंगे। इसके अंतर्गत आपको वाउचिंग वाले चैप्टर में वाउचिंग का मीनिंग, डेफिनेशन ये लिखना होगा। इसके स्टेप में एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स ये लिखना होगा आपको, और वाउचिंग ऑफ कैश बुक, ठीक है, वाउचिंग ऑफ परचेज बुक, वाउचिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक ये लिखना होगा आपको। Who cannot be appointed as the statutory auditor of a company? Why is liability of the auditors towards third party? How can a auditor be removed? ठीक है, कौन किसी कंपनी का वैधानिक अंकेक्षण नहीं नियुक्त किया जा सकता, तीसरे पक्षकार के प्रति अंकेक्षण की क्या जिम्मेदारी है, अंकेक्षक को कैसे हटाया जा सकता है। तो बेसिकली इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है, स्टेटस और लीगल पोजीशन ऑफ कंपनीज, ठीक है, और इसमें रिमूव ऑफ ऑडिटर ये आपको करना होगा, और इसमें क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर ये भी आपको करना होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लीन रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट ऑफ ऑडिट, व्हाट पर्पस इज सर्व्ड बाय डिस्क्लेमर एंड एडवर्स ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट। स्वच्छ रिपोर्ट तथा क्वालिफाइड रिपोर्ट में अंतर बताइए। अंकेक्षण रिपोर्ट में डिस्क्लेमर्स तथा विपरीत राय द्वारा क्या उद्देश्य हल किया जाता है। तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में क्लीन रिपोर्ट और क्वालिफाइड रिपोर्ट के बारे में बताया गया। यह पढ़ लीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लीन रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नीड ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट। अंकेक्षण की निम्नलिखित श्रेणियों के अर्थ व आवश्यकताओं को विस्तार से समझाइए। लागत अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षण, कर अंकेक्षण। तो बेसिकली ये हमारे पास 3 चैप्टर हैं, ऑडिट रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट। इनका आप मीनिंग 4-4 नंबर में तैयार कर लीजिएगा। अब हमारे पास कंपल्सरी क्वेश्चन है, हाउ डज अकाउंटिंग डिफर फ्रॉम ऑडिटिंग। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा कि ऑडिटिंग, ठीक है, कैसे अकाउंटिंग से अलग है। फिर इज़ ऑडिटिंग इज़ ए लग्जरी, ठीक है, लग्जरी है या नहीं, इसके 2 हमारे पार्ट हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में ये बताया गया है डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, जिसमें फंक्शन ऑब्जेक्टिव आपको बताने हैं 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग।
सेकेंड ये अकाउंटिंग इज़ ए नेसेसरी वाइल ऑडिटिंग इज़ ए लग्जरी। ठीक है, 2 पार्ट हैं, अकाउंटिंग एज ए नेसेसरी, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है ऑडिट इज़ ए लग्जरी। और उसके बाद हमारे पास व्हाट आर रिसेंट ट्रेंड्स हैं, ये चैप्टर हमारे पास, मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्पेशल ऑडिट एंड फोरेंसिक ऑडिट, ये भी है, क्लैरिफाई द वर्ड ट्रू एंड फेयर फोरेंसिक ऑडिट, ये भी है। ये आपको आगे में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो ऑडिटिंग के हम बताएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, उसमें से हर एक निशान लगवा देंगे हम, जो जो आ जाएंगे तो वो आप तैयार कर लीजिएगा, वो आपका 80 मार्क्स का हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।